तो कहते हैं ना कि राम राज्य में ही कैकई थी और रावण राज्य में ही विभीषण थे, बट राम राज्य में रह के भी कैकई नहीं सुधरी और रावण राज्य में रह के भी विभीषण नहीं बिगड़े। तो ये होता है माहौल का चीज़। तो माहौल को या यंगस्टर्स को मैं खास मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त कर रहे हैं तो आप भी वो चीज़ करें। आप थोड़ा सा उसमें सेंस लगाए कि मेरे लिए क्या सही है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। मैं ध्रुव गज्जर आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपने 12 साल के करियर में 9 लाख से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी है। शी हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ हैप्पीनेस टू एंडलेस काउंटलेस इंडिविजुअल्स। 6 अलग अलग कंट्रीज़ में वो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। इंडिया के ऑलमोस्ट सभी मेजर शहरों में वो अपने हैप्पीनेस की कंसेप्ट्स को पहुंचा चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन पार्लियामेंट के कैपिटल हिल में बहुत ही कम स्पीकर्स को वहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। वहाँ पे जाके भी उन्होंने अपने हैप्पीनेस के कंसेप्ट्स को प्रमोट किया है, लोगों तक पहुँचाया है। सो आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टे हैप्पी, इफ़ यू वांट टू स्टे डिलाइटेड, इफ़ यू वांट टू स्टे पॉजिटिव, देन दिस इज़ द पॉडकास्ट फॉर यू। माय डियर फ्रेंड्स, हेल्प मी इन वेलकमिंग the very talented, the very beautiful personality, Happiness with Himani. Yes. Himani ji, namaste. Welcome to the podcast. Thank you. Thank you so much for coming in. Thank you so much for the invitation. Thank you. It's always a pleasure to have people like you on the podcast because आप जिस तरह लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहे हैं, like आज हम कहते हैं अभी कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि सुबह उठ के आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप देखते हैं, सो ऑल यू सी इज बैड न्यूज़, यस। और उसी को न्यूज़ माना जाता है। इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ वही कहलाती है। हाँ, कोई इंसान ब्रेकिंग न्यूज़ में ये नहीं कहता कि इस इंसान ने ये अच्छा काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात उसके ऊपर याद आ रही है। उन्होंने बहुत सुंदर कहा था कि हमारे देश में और हमारी दुनिया में जो हो रहा है वो मैक्सिमम पॉजिटिव थिंग्स है। 70 to 80% दुनिया में पॉजिटिविटी ही है। बट मीडिया को एक क्या कहते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज हम भी यही मानते हैं कि नेगेटिव इज द न्यूज़। सो हमको जो दिखाया जाता है वो सिर्फ और 20% को दिखाया जाता है, पर वही हमको दुनिया की सच्चाई लगती है, जबकि होने के लिए तो बहुत कुछ अच्छा भी होता है। एब्सोल्युटली। सो मैं तो ज़्यादातर टाइम मैं खुद ये प्रेफर करता हूँ, मैं खुद ये प्रीच भी करता हूँ और मैं खुद भी ये लोगों तक भी ये पहुँचाता हूँ कि जब भी आप सुबह उठ के आप फ़ोन यूज़ करते हैं, सो व्हाई आर यू लुकिंग एट व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ऑफ लेट अस से सम एक्सीडेंट दैट इज हैपनिंग, सम एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इज हैपनिंग। राइट। स्टार्ट योर डे विथ हैप्पीनेस। राइट। स्टार्ट योर डे, आप अगर इफ़ यू आर बिलीविंग इन एनी एंटिटी, एनी गॉड, एनी स्पिरिट, एनी शक्ति, you start your day with that, you start your day with spirituality, meditation. इन सभी चीज़ों से आपको एक पॉजिटिव शुरुआत मिलती है। बट इवेंचुअली लोगों के जर्नी में जब भी वो प्रॉब्लम फेस करते हैं एंड व्हेन दे नीड दैट डोज ऑफ हैप्पीनेस, सो मैंने लोगों को ये करते हुए देखा है। दे जस्ट गो ऑन यूट्यूब, they search for Happiness with Himani and they watch the first video that's there because that's a guaranteed dose of happiness that's there. Yes. So my first question to you is कि आपने इतने साल लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी लाने में काम किया है। So what is the meaning of happiness? What is the definition of happiness for you? Yes, for me I feel कि happiness एक feeling है एक्चुअली तो देखने जाए, एंड फीलिंग इज व्हाट नथिंग बट दैट एनर्जी। जो एनर्जी हमको फील होती ही एक पॉजिटिविटी महसूस कराती है, हम अपलिफ्टेड फील करते हैं, हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। हमने दोनों फीलिंग्स को फेस किया हुआ है। कोई भी प्रकार की पॉजिटिव फीलिंग आप फेस करोगे तो फॉर एग्जांपल लव है या जॉय है या ग्रैटिट्यूड है, तो आप देखना आप अंदर से ही अपलिफ्टेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपके दिमाग के जो दरवाजे ना वो खुल जाते हैं, आपको सब कुछ होपफुल नजर आने लगता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है। और जब भी आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग को फील करते हैं, आप सैड होते हैं, गिल्टी में होते हैं, जेलसी में होते हैं, तो आपका दिमाग का दरवाजा ही बंद हो जाता है। आपको हर चीज़ में आप कहते हैं ना एक कुएं के मेंढक जैसे बन जाते हैं, अपने प्रॉब्लम ही हमको बड़े लगने लगते हैं, हम हर चीज़ में अपने आप को मतलब लो कैटेगरी में, और उसी कैटेगरी में ही हमको सारे नेगेटिव विचार आते हैं। ये दुनिया भर के जितने भी नेगेटिव एक्शंस हो रहे हैं, या वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो या डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ हो, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट फीलिंग
फीलिंग। सो हैप्पीनेस को मैं डिफाइन करती हूँ कि एक ऐसी फीलिंग जो आपको अपलिफ्टेड महसूस कराए, और जिसके अंदर ये सारी फीलिंग आ जाती है। लव की फीलिंग भी काइंड ऑफ हैप्पीनेस की ही फीलिंग है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग काइंड ऑफ हैप्पीनेस की ही फीलिंग है। तो अपने आप में देखा जाए तो हैप्पीनेस की एक बहुत ब्रॉड कहते हैं ना, बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है हमारे लिए। वो एक कह सकते हैं कि 2 या 4 लाइन में डिफाइन होने वाली चीज़ नहीं है। वो तो ज़िंदगी जीने का पूरा एटीट्यूड भी हम कह सकते हैं कि वो हैप्पीनेस के शब्द में आ जाता है जी। एंड समय के साथ हम देख रहे हैं कि सभी चीज़ें इवॉल्व हो रही है, राइट। सो वैसे समय के साथ हैप्पीनेस का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ है आपके हिसाब से? हैप्पीनेस का कंसेप्ट एक्चुअली पहले के ज़माने में हम जब देखते हैं, लाइक पुराने लोगों की बातें सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वो हमसे ज़्यादा तो हैप्पीली जी ही रहे थे। और अब ऐसा है कि हैप्पीनेस पे ज्ञान बहुत बट रहा है, पर हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं भाग रही है। और उसका मुझे सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कारण आजकल की लाइफ में पिछले 10 to 20 ईयर्स के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसमें हमने एक डिजिटल युग में कदम रखा, वो मुझे एक बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है कि जिसकी वजह से लोगों के जीवन में हैप्पीनेस की अवेयरनेस तो आई, पर हैप्पीनेस से वो दूर चले गए हैं। बिकॉज आज आप देखो तो हर चीज़ डिजिटल होती ही जा रही है। हमारे पास अपने मम्मी पापा के पास बैठने का समय नहीं है, पर मदर्स डे और फादर्स डे पे मुझे पोस्ट रखना है, वो मेरे लिए प्रेशर का कारण है कि कौन सा फोटो मैं ढूंढूं और कौन से फोटो को मैं पोस्ट करूं। तब फोटो होता भी नहीं है। हाँ। और उसी में प्रेशर आ जाता है, अरे मम्मी ने रख दिया, तो अरे मम्मी, कई बार झगड़ते कि तुमने मेरी बर्थडे पे ये फोटो क्यों रखा, ये क्यों नहीं रखा, बट तुमने मम्मी के साथ कितने क्षण इंजॉय किए, सच में तुमने बर्थडे कैसे मनाया। सो मुझे अपने बचपन के दिनों को मतलब जब मैं याद करती तो मुझे लगता है कि हम लोग कैसे एंजॉय करते थे हर चीज़ को। और मैं अपनी और आजकल की जनरेशन की कंपैरिजन करूं, मैं एक्चुअली, मेरे फादर फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं, तो मैं बहुत सारा समय मेरा जंगलों में ही गया है। एक लोगों की मिथ होती है कि भाई हमें आगे बढ़ने के लिए अच्छा एजुकेशन लेने की ज़रूरत है, तो मेरे केस में तो 7th स्टैंडर्ड तक मुझे स्कूल्स ही नहीं मिले थे। मैं ऑलमोस्ट ट्राइबल लोगों के साथ जंगलों में, गिर के जंगलों में थे, वलसाड के जंगलों में थे, डांग में थे, तो वहाँ पे पापा की पोस्टिंग की वजह से मैं वहीं पे बड़ी हुई हूँ। बट वहाँ पे वही था कि हम हर पल प्रकृति के नज़दीक थे। हम हर दिन मतलब पूरा दिन हम खेला करते थे। स्कूल में भी हमारा एक्साइटमेंट होता था कि कब बाहर जाए, चलो कोई तालाब के किनारे जाते हैं और कुछ घर बनाते हैं, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ने की हम ट्रेनिंग लेते थे। तो बहुत लाइव गया है मेरा बचपन। और वही चीज़ आज मैं अपने सोसाइटी के बच्चों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मम्मी भेजती भी हैं उनको बाहर, तो जाके क्या करते हैं, मोबाइल लेके गेम्स खेलते हैं। उनके लिए वही हैप्पीनेस हो गया है। तो मुझे वही लग रहा है कि यार ये कितना वो लोग अपनी ज़िंदगी को जीने में आज लैक कर रहे हैं। तो शायद हैप्पीनेस का अवेयरनेस तो आया है, बट हम ओरिजिनल वो फीलिंग से दूर जा रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एब्सोल्युटली। एंड आपने जो कहा उससे मैं काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने जहाँ से मेरा स्कूलिंग किया वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर इन द स्टैंडर्ड ऑफ 10th हमें एक चॉइस मिलती थी कि आपको फिजिकल एजुकेशन यानी पीई का सब्जेक्ट लेना है या कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेना है। एंड देयर यूज्ड टू बी 4 क्लासेस जिसने पीई का सब्जेक्ट लिया और 1 क्लास कंप्यूटर का बनता था, बिकॉज ऑल ऑफ अस वांटेड कि क्लास में बैठ के क्या करते हैं, चलो ग्राउंड में जाके खेलते हैं। एंड अभी रिसेंटली जस्ट अ फ्यू मंथ्स बैक मैं स्कूल गया था बहुत सालों के बाद, सो मेरे फैकल्टी को मैं मिला जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मुझे सिखाते थे। एंड मैम ने बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि ध्रुव, इतने साल हो गए एजुकेशन में, मैंने एक ऐसा दौर अभी देखा है कि 4 क्लासेस पी के जो थे अब 4 क्लासेस कंप्यूटर के होने लगे। ओह यस, राइट। हमको एक्साइटमेंट होता था कि वो पी का लेक्चर मिल जाए और हम भागे। हम लोग मतलब वो बेल का इंतजार करते थे, भागते थे, और उसमें कितना मज़ा था, इंजॉय करते थे, झगड़ते थे, लड़ते थे, हर चीज़ प्रैक्टिकल होती थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं डिजिटल के खिलाफ नहीं हूँ, ये तो हमारे आने वाला कल ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो ये ना हो जाए कि हमारी पूरी की पूरी, मतलब अभी ये नहीं पता चल रहा है कि जियो ने डेटा फ्री कर दिया है कि हमारा समय फ्री हो गया है। हमारा बस वही होता है कि भाई 1.5 GB है तो उसको ख़त्म करना है, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। वो जितना काम है, जैसे हमारा तो काम ही है डिजिटल का, बट वो फिर हमारी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट ना करने लगे कि हम ओरिजिनल चीज़ों से ही दूर चले जाए और लाइफ को एंजॉय ही ना करें। एब्सोल्युटली। या तो जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं, सो यू नो ज़्यादातर दुनिया में किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। होता है, यस। बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मोमीटर हो गया, वेट मेजर करना है आपका, वेइंग स्केल हो गया, डिस्टेंस मेजर करना है, व्हीकल्स में स्केल्स आते हैं उसके, राइट। सो आपके हिसाब से हाउ टू क्वांटिफाई और हाउ टू मेजर हैप्पीनेस?
मेरे हिसाब से एक चीज़ तो ये है कि कभी भी हम ये जो फीलिंग है वो एक इंटरनल एनर्जी है, तो शायद उसको कभी भी हम मेजर कर नहीं सकते। जैसे मैं कितना प्यार करती हूँ किसी को, या मेरे दिल में कितना ग्रैटिट्यूड है, वो शायद मैं मेजर नहीं कर सकती, बट वो चीज़ मेरे बिहेवियर से, मेरे ऑरा से, मेरी एनर्जी से, मेरे बिहेवियर और प्लस मेरे नेचर में वो दिखता है। तो जैसे हैप्पीनेस की ही बात अगर हम करेंगे तो हम मेजर नहीं कर सकते, पर इंसान को देख के हमको एक जजमेंट तो आ ही जाता है। कहते हैं ना, एक बॉडी लैंग्वेज बात करती है। तो हम हमेशा देखते हैं कि अगर एक इंसान दुखी है, डिप्रेसिव है, स्ट्रेस में, तो आप देखना उसके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ दिखेगी, उसके हाव भाव में, उसके एक्सप्रेशन में, उसके, कहते हैं हमारा चेहरा ही सब कुछ बयां करता है, हमारी आंखें ही सब कुछ बयां करती है। तो एक नज़र डालते हैं। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया कि किसी दोस्त को हम देखते हैं, बोलते हैं यार तेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हुआ है क्या, कैसे हमने पता चला, कैसे मेजर किया। जैसे हमारे पास कोई स्केलिंग मशीन नहीं था, बट हमको उसकी ऑरा से ही हमको फील हो जाता है कि आज उसको कुछ तो हुआ है। तो लाइकवाइज हैप्पीनेस का मेजरमेंट मुझे लगता है कि आपके चेहरे पे वो कितनी चमचमाहट है, मैं वो कोई मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, बट आपके उत्साह के अंदर, आपकी स्माइल के अंदर, आपकी आंखों में वो ग्रेस है कि नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका कोई भी सिचुएशन को लेके आपका रिएक्शन कैसा है। बहुत ही आपने अग्रेसिव और रिएक्टिव लोग देखे होंगे, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत लैक ऑफ हैप्पीनेस से जूझ रहे हैं। तो होता क्या है कि वो इजीली भड़क जाते हैं, और जो इंसान अंदर से इतना खुशखुशाल होता है तो उसको गुस्सा दिलाना मुश्किल है। यस, आता है, इंसान है तो आ ही जाता है, बट वो मुश्किल है। ये मैंने खुद ने फेस किया, बिकॉज मेरा भी बैकग्राउंड अगर बात करें तो मैं कॉर्पोरेट्स में थी, रिलायंस एंड बिरला में एज ए मैनेजर काम किया, फिर जिंदगी में कुछ तलाश करे थी, आगे शेयर करूंगी शायद डिटेल में जर्नी, बट शॉर्ट में बताऊं तो मैं अपने पैशन के लिए इस फील्ड में आई। इस फील्ड में आके ये सारी चीज़ों को जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तो आज मैं खुद, मेरे पास कोई नापने का मशीन नहीं है, बट मैं अपने आप को 10 साल पहले और आज देख रही हूँ तो बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं गाड़ी लेके जाती थी और ट्रैफिक हो जाता था, तभी मेरा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता था, क्या यार ये देश ऐसा, मेरी सरकार ऐसी, लोग ऐसे। और आज अच्छा ट्रैफिक है, अब मेरे हाथ में कोई नहीं है, चलो एक गाना सुन लेती हूँ, या चलो एयरपोर्ट पे मतलब कुछ कॉल वॉल खत्म कर लेती हूँ, तो तुरंत आपका जो बिहेवियर बदल जाता है, आपका रिएक्शन बदल जाता है। तो दैट इज आई थिंक वो बड़ा मेजरमेंट है कि आपकी लाइफ में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया। एब्सोल्युटली, एंड हैप्पीनेस इज कंटेजियस। यस, अगर कोई इंसान खुश रहता है तो उसके सराउंडिंग ऑटोमेटिकली खुशनुमा होने लगती है। राइट, लाइक आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल। आई स्टिल एम एबल टू रिकॉल, जब मैं स्कूल में था, आई गेस 5th-6th स्टैंडर्ड में था, तो सोसाइटी के घर के नीचे रोज़ खड़ा होता था फॉर द वैन टू कम एंड पिक मी अप। सो मेरे सोसाइटी के विंग में देयर वाज एन अंकल। ओके, वो उसी टाइम पे वो दूध लेने निकलते थे। सो आउट ऑफ नोवेयर एक दिन मुझे पता नहीं क्या अंदर से कीड़ा हुआ, एंड आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। ओके, एंड अंकल वाज लाइक, वो दिस वाज हिज रिएक्शन, एंड देन ही वॉक बाय। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट सेकंड डे, चलो अभी और गुस्सा दिलाते हैं वो छोटे से, तो और इच्छा होती है, लाइक अंकल गुड मॉर्निंग। हाँ, स्माइल के साथ, अंकल। अ वीक डाउन द लाइन गुस्से वाला बंद हो गया। राइट, आई गेस 10 days डाउन द लाइन गुड मॉर्निंग आया। अच्छा, राइट, 15 days डाउन द लाइन मुझे बोलना नहीं पड़ा, सामने से गुड मॉर्निंग आया। राइट, उन्होंने बात करना शुरू किया। यस, बट द मिरेकल हैपेंड व्हेन आई गेस 20 days डाउन द लाइन सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं आया, अब आया गुड मॉर्निंग बेटा। अंकल के ऑरा बदल गए। एब्सोल्युटली। सो जो कहीं ना कहीं कोई एक इंसान भी वो अगर पॉजिटिविटी लाना शुरू करता है, देन इवेंचुअली बिहेवियरल चेंजेस ऑटोमेटिकली आते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि हमारे बॉडी को खुश रहना है, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक नेचर है। हमारा बेसिक नेचर है। अगर हम उदास रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारा बॉडी ही उस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है। राइट, सो कहीं पे भी अगर हमें वो पॉजिटिविटी का स्पार्क मिलता है ना, सो इट इज लाइक वो टनल के एंड पे वो जो लाइट दिखना शुरू हो जाती है ना, वो होता है। एंड देन हमारा बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करके वो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने लगता है। यस, एब्सोल्युटली। आपके इस एग्जांपल से मुझे वो सीन याद आ रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, एक फिल्म थी और उसमें एक बंदा होता है जो दूसरे के घर पे थूक के चला जाता है। जी, और वो बेचारा इतना सक्षम नहीं कि उसे लड़ सके, और मुन्ना भाई उसको सलाह देते हैं कि कोई बात नहीं, उसके सामने ही तुम उसका वो थूक को और वो गंदगी को साफ करो। ये बोलते हैं आपने क्या ये सलाह दी है, तो एकदम ऑपोजिट सलाह है। बोले नहीं, मस्त स्माइल रखो और साफ करो। देखने जाए तो इलॉजिकल बात है, कोई झगड़ा करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट ये पूरा उल्टा था। बट उन्होंने क्या कहा कि जब कोई इंसान ऑलरेडी भड़का हुआ है, जल
रहा है फॉर एग्जाम्पल, और तुम अगर उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहे हो तो वो तुम दोनों भड़कने वाले हो। पर तुम अगर पानी का काम करते हो बिकॉज उसने अपनी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल क्लीन इट, तो हुआ क्या कि उसका जो है नेगेटिविटी था ना वो भी कब तक टिकता। और वैसे भी देखने जाए तो पॉजिटिविटी की ताकत नेगेटिविटी से कई गुना ज्यादा है, हमने बस एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो दैट हैपेंड विथ यू ऑल्सो कि आपने बस पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए बस, अगर उस वक्त आप अगर इंसल्ट फील करते, अरे मेरे को बोला नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा कल से, तो होता क्या, शायद वहां से आपका रिलेशन कट ऑफ हो जाता, आप और नेगेटिव महसूस करते हैं अंकल के लिए। एग्रीड एंड उस दिन के बाद आई एम स्टिल एबल टू रिकॉल, अगर खेलते हुए बॉल उनके घर पे जाए तो किसी और को बॉल देना दे, मुझे बॉल वापस दे देते थे। सो या ऑफ कोर्स दैट हैपेंस, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ पीपल, मतलब आज दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है। सो आपने इतने सारे देशों में काम किया है, इतने सारे लोगों तक आप पहुंचे हैं। सो अगर मैं आपको एक बहुत ही वेगली एक स्कोर देने के लिए कहूँ कि आउट ऑफ 10 आप, चलो इंडिया को ही ले लेते हैं कि इंडिया में आपने ऑलमोस्ट सभी शहरों में काम किया है, सो आउट ऑफ 10 व्हाट वुड बी द हैप्पीनेस इंडेक्स? ओके, आप क्या स्कोर देंगे? वर्ल्ड वाइड उसके ऊपर डेटा है और वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर सर्वे और रिसर्चेस हुए हैं। जैसे फिनलैंड, डेनमार्क जो है वो वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्रीज है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स पे जब उनको चेक किया गया तो उनको 10 आउट ऑफ 7, 8 तक रैंक मिला है, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ को देखा गया है कि उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका कैसा है, लाइफ स्पान कैसा है, हेल्थ कैसी है, फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसा है। तो ये सबके आधार पर उन लोगों को ऑलमोस्ट 7 तक रैंक मिला है। और जैसे कुछ ऐसे अफगानिस्तान और जैसे कंट्री है वो जो लोवेस्ट में कैटेगरी में आते हैं, और उसके बीच में देखा जाए तो इंडिया अभी भी मिडल में चल रहा है। इंडिया को हम ज़्यादा हैप्पी तो नहीं बुला सकते बिकॉज हम कुछ अराउंड 130 के आसपास के रैंक में आ रहे हैं। तो इंडिया को ऑफ कोर्स हमारा, जैसे आप ग्रोइंग कंट्री बोल रहे हैं, हम ग्रोथ तो कर रहे हैं बट हैप्पीनेस के सेगमेंट में नहीं कर रहे हैं। तो वी नीड कि हम हैप्पीनेस को भी इंपॉर्टेंस दें। जैसे भूटान जैसा हमसे कितना छोटा कंट्री है, बट अगर आप उसकी हैप्पीनेस के सेगमेंट को देखेंगे तो हमसे कई गुना वो, मतलब हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ के अंदर उसका एक आता है नाम, या इतने लोग वहाँ के खुश हैं, उसको देख के तो आई थिंक मध्य प्रदेश ने सबसे पहला हैप्पीनेस मिनिस्ट्री और हैप्पीनेस जो पूरा डिपार्टमेंट है वो शुरू किया था। तो इंडिया में आई थिंक अभी भी हमारी हैप्पीनेस बहुत लोअर है बिकॉज हमारे यहाँ पे हम मटेरियलिस्टिक सक्सेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हमको लगता है कि मनी इज एवरीथिंग एंड मनी इज सक्सेस, मनी इज हैप्पीनेस, बट एक्चुअली दोनों बहुत डिफरेंट है। मनी के भी मैं खिलाफ नहीं हूँ, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, बट मनी इज नॉट हैप्पीनेस, ये उसका डिफरेंस है। एब्सोल्युटली। एंड ज़्यादातर समय हैप्पीनेस, स्ट्रेस, मतलब जो जिंदगी स्ट्रेस कहते हैं, वो कहते हैं ना कि जिंदगी की ठोकरें और मार जो भी है, इट स्टार्ट्स टू कम आफ्टर सर्टन एज। राइट, मतलब आप जब अपनी ज़िंदगी के 30 साल निकाल देते हैं उसके बाद आपको वो सभी चीज़ें पीक पे एक्सपीरियंस होना शुरू होती है। सो you started out at a very relatively young age in the field of happiness and all those things. So what triggered that? क्या किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, I want to वर्क इन द फील्ड ऑफ हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती हूँ? ओके, मेरी जिंदगी की पूरी जर्नी ही इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। सो मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मुझे लाइफ में ऐसा था कि मुझे लाइफ कुछ अलग तरीके से जीनी है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, पर कभी कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिलता। मैं हमेशा अक्सर सीनियर्स को पूछा करती कि हमें क्या करना चाहिए, सब कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई करो तो एवरीवन इज एक ही चीज़ पे फोकस है कि पढ़ो लिखो। वही मैंने किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किया और अहमदाबाद में MBA में एडमिशन लिया। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब रिलायंस कंपनी ने कैंपस इंटरव्यू किया और उस वक्त मुझे पूरी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज जो था वो ऑफर हुआ, एंड मैं जैसे ही मेरा MBA कंप्लीट हुआ दूसरे महीने में बन गई रिलायंस में मैनेजर। तो एट द टाइम मैं इतनी खुश थी, मुझे ऐसा लगता कि जिंदगी में मतलब मुझे जो चाहिए था वो सब मुझे मिल गया है, अचीव है, कि डिग्री है, नौकरी है, सैलरी, पोजीशन, सब कुछ है। अब जिंदगी में क्या चाहिए? सब कुछ मिलने के बाद जब मेरी जॉब शुरू हुई, विद इन अ फ्यू मंथ्स आई रियलाइज कि मेरे पास सब कुछ था पर हैप्पीनेस नहीं थी, क्योंकि जब तक मैं वहाँ गई नहीं थी तब तक मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि एक ज़िंदगी का हैप्पीनेस, जैसे कहती हूँ ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो एक चीज़ ये भी आती है कि आप जिस चीज़ के साथ आपका जीवन का सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं, दैट इज़ योर करियर, वो आप कितना इंजॉय करते हैं, वो आपका पैशन है कि नहीं, आपने इसके ऊपर कितना उसको सिलेक्ट करने से पहले थॉट किया था। तो मैंने कोई थॉट नहीं किया था, मैंने MBA सिर्फ इसीलिए किया था कि अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए। और जब मैं वो करने लगी तो पैकेज तो मिला बट लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिली, क्योंकि आई रियलाइज
रियलाइज कि दिस इज नॉट द वर्क विच आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ। एंड एट द टाइम मैंने 3 इडियट्स फिल्म को भी देखा, तो उसमें बड़ा मैसेज था कि जो मज़ा आए उसी को करो। बट मेरी लाइफ में मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस में मज़ा आता है। तो मैंने 1 साल वहाँ पे काम किया, फिर रिज़ाइन कर दिया। मुझे बिरला में से ऑफर आई, मुझे लगा कंपनी चेंज करने से ज़िंदगी में सब हो जाएगा। वहाँ पे भी गई, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि मेरा पैशन ढूंढना चाहिए। अब पैशन के बारे में भी कुछ पता नहीं है, तो कभी लगा मैं सिंगर बन जाती हूँ, कभी लगा डांसर बन जाती हूँ, कभी लगा आरजे बन जाती हूँ। सब कुछ मैंने किया। मैं कभी 2 दिन के लिए आरजे भी बनी हुई हूँ अहमदाबाद में। सो आई ट्राइड लॉट ऑफ थिंग, बट वो चीज़ों ने मुझे अंदर से ट्रिगर नहीं किया। तो मुझे वही था कि मैं अब ज़िंदगी में, वो फेज़ था मेरा कि अब मैं ज़िंदगी में वही तलाश करूँगी। मुझे पैकेज से लेना देना नहीं है, मुझे सक्सेस से लेना देना नहीं है, पर वो करने के बाद मुझे अंदर से मज़ा आना चाहिए, मुझे आनंद आना चाहिए। तो उस दौरान मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और मेंटली ही मैं डिप्रेस फील करती थी। तो बड़े नेगेटिव थॉट्स आते थे मुझे। तो मुझे लगा कि यार हिमानी, मतलब कुछ तो करना चाहिए अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे अपने हेल्थ में कुछ होता है, बुखार आ गया तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हो, बट अगर आपको मेंटली इतना नेगेटिव फील होता है तो आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते? ट्रीटमेंट इन द सेंस कुछ पॉजिटिव डोज। तो मैंने एक किताब उठाई जो स्वामी विवेकानंद की थी। आई थॉट कि चलो मैं कुछ अच्छा पढ़ती हूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। एंड उसमें पहला सेंटेंस स्वामी विवेकानंद ने लिखा था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एंड दैट गिव मी शॉक के सच में अपनी लाइफ हम बना सकते कैसे। और इसी इंटरेस्ट से मैंने इस सब्जेक्ट को और पढ़ना शुरू कर दिया। फिर तो पता चला कि इसके ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, किताबें लिखी गई है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम होते हैं। मैंने सब कुछ अटेंड करना शुरू कर दिया, इवन इफ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अगर हो या मटेरियलिस्टिक कोई भी प्रकार का। और वो सब कुछ अटेंड करके मैं उसको फॉलो करने लगी और मुझे बड़ा आनंद आता। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो चीज़ें मैं जान रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल विचारों की शक्ति के बारे में मुझे ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं नेगेटिव रहूंगी उतना भगवान मेरे पे दया करके प्रसन्न होंगे। सब इस सब्जेक्ट में आके पहला शौक तो मुझे वही लगा, क्योंकि हम तो बॉलीवुड के फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं, रो तो भगवान प्रसन्न हो जाते। तो मैं लिटरली ये किया करती थी, भगवान के सामने मंदिर में जाकर रोती थी कि भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया, मुझे अच्छी जॉब नहीं दी, अच्छा ये नहीं दिया। बट वहाँ से जब रास्ता नहीं निकला, मैंने ये ऑपोजिट पूरी थियोरी अपनाई कि तुम जो भी लाइफ में परिस्थिति के ऊपर तुम हैप्पी रहना शुरू करो, पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, कुछ ना कुछ तो ढंग का हो जाएगा। और तब तक मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इंडस्ट्री है, मुझे इसमें आना है। बट मैंने देखा कि यार ये चीज़ें जो मुझे पता चली पर मेरे आसपास के लोगों में तो पता ही नहीं है, चलो मैं उसको सिखाती हूँ। तो मैंने बहुत छोटे छोटे लेवल पे, लाइक पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन इफ मेरी सब्जी वाली आती है सुबह और सुबह कंप्लेन कर रही है आज ये है, मैंने बोला तुमने पॉजिटिव विचार किया नहीं किया, तुमको नेगेटिव ही मिलेगा। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे लेवल पे लोगों को ये सिखाना शुरू कर दिया। और सच में जो हैप्पीनेस मुझे मिलना शुरू हुआ, इतना मज़ा आने लगा यार। और ऐसा लगा कि यार मुझे, मतलब उस वक्त तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, मैं तो अनप्रोफेशनली उसको किया करती थी, पर मैं पैशनेट थी कि आज मैं किसको सिखा दूँ, मैं किसके चेहरे पे स्माइल ला दूँ, किसको मैं पॉजिटिव बना दूँ। और इसी पैशन से मैं ये किया करती थी, एक तरफ ढूंढा भी करती थी कि मेरे लिए क्या अच्छा है। एंड सडनली मतलब उस दौरान एक घटना घटती है कि जब मुझे बहुत बड़ा अंदर से रियलाइजेशन होता है कि यार सच में जिस काम की मैं तलाश कर रही हूँ, दिस इज़ द वर्क आई रियली वांट टू डू, जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिले। और उस वक्त तो बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी और मुझे सब छोड़ के ट्रेनिंग फील्ड में आना था। और सबने कहा था हिमानी आर यू मैड और व्हाट, तेरे पास इतना अच्छा करियर है और ट्रेनिंग, आज तो सोशल मीडिया पे आप कहीं पूरी दुनिया में फैल सकते हो, उस वक्त तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, राइट। तो आपको शहर शहर जाना था, गांव गांव जाना था, प्लस एज अ लेडी बहुत सारे चैलेंजेस है। सबने कहा कि ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो 90% इस फिल्म में आपने मेल देखे होंगे, तो बोले हिमानी एक लड़की होगी तो कैसे कर सकती है। तो वो सारी चैलेंजेस, बट ये सारी चैलेंज में एक ही चीज़ मेरा ड्रिवन फोर्स जैसे कह सकते हैं वो यही था, हैप्पीनेस। कि मुझे वही चीज़ करनी है, मुझे मर मर के नहीं जीना है भाई। जो स्ट्रगल होगी देखी जाएगी, पर मुझे उसमें मज़ा आ रहा है ना, मैं ये करूँगी। एंड देन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री एंड दैट्स व्हाई मेरा पूरा ये जो लाइक ड्राइविंग फोर्स ही हैप्पीनेस था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसी में ही अपना करियर बनाना है। आगे ऑर्गेनाइजेशन भी हिमानीज हैप्पीनेस हब इसीलिए रखा कि मेक द लाइफ हब ऑफ हैप्पीनेस। या एंड आपने जब ये 3 इडियट्स की बात की, तो 3 इडियट्स का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है जो फरहान बोलता है कि अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ। तो आपके अब्बा कैसे माने थे? नहीं, मेरे केस में अच्छा था, अब्बा मान गए। या सो मेरे लिए यस, आई एम लकी लाइक दैट बिकॉज इन दैट मैनर कि फैमिली का बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। उनको ये था कि हाँ भाई अब तुझे, तेरी लाइफ है, तू मर मर के मत जीना, तुझे जो अंदर से सही लगता है वो कर, बट बाद में रिग्रेट मत करना। और वो ऑलरेडी मैं बहुत मैच्योर एज पे थी, तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रही हूँ। MBA का डिसीजन मैंने सोच समझे बिना ही लिया था, बस यही सुन के कि पैकेज क्या है। बट फिर मैंने सोचा अब मेरे लिए पैकेज से भी इम्पोर्टेंट है मैं हैप्पी कहाँ हूँ, मैं इंजॉय कहाँ कर सकती हूँ। राइट। एंड यही है, मतलब व्हेन यू फाइंड योर पैशन, व्हेन यू फाइंड योर ड्राइव,
तो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुलने लगती है हमारे लिए, बनने लगती है हमारे Right. लिए। Yes. एंड फिर रोड ब्लॉक्स भी आते हैं ना, तो वी फील लाइक कि नहीं, विल फिगर आउट अ वे, विल फाइट थ्रू इट, विल गो थ्रू इट। तो मैं इस इंडस्ट्री में आई, मुझे देख के भी मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग थे जो भी जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आ गए। थोड़े टाइम ठीक है, स्ट्रगल आई तो सब छोड़ के वापस चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उनका फोर्स मुझको देख के था कि हिमानी को सक्सेस मिली है तो हम भी चलो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट मेरा कहना ये था कि तुम दूसरों को कोई भी चीज़ ड्राइव कर सकती है, तो आपको कौन सी चीज़ से किक मिलती है, कौन सा आपका पैशन है, कौन सी चीज़ ट्रिगर करती, तभी रहो। मैं इस इंडस्ट्री में आई, ढेर सारी चीज़ों को मैंने, आप कह सकते हो कि स्ट्रगल के वे में फेस किया। लिटरली ऐसे ऐसे सिचुएशन से सबने सजेशन भी दिया होगा कि यार तो छोड़ दे तेरे लिए, बट मैं टिकी रही बिकॉज मुझे पता था कि इससे ऊपर मुझे कोई काम में हैप्पीनेस मिल नहीं सकती, तो मैं इस काम को कभी छोड़ूंगी नहीं। ट्रू, ट्रू, एब्सोल्युटली। सो जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, सो हैप्पीनेस का अभी इंडेक्स बहुत ही ड्रॉप हो रहा है वर्ल्ड वाइड। राइट। मतलब आई गेस मैं कुछ रैंडम रिसर्च कर रहा था एंड आई वाज एबल टू फाइंड द स्टैटिस्टिक के पिछले साल में 28% इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ द डिप्रेसिव सिम्टम्स इन इंडिविजुअल्स या एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं लोगों को। सो इट इज इंक्रीजिंग अ लॉट। नाउअडेज वी आर सीइंग लाइक कहीं सारे न्यूज़ में भी आते हैं इन टर्म्स ऑफ सुसाइड, स्टूडेंट्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो गए। सो वी आर सीइंग दिस वेरी कॉमनली नाउ। अवेयरनेस बहुत है, जैसे आपने कहा, अवेयरनेस भी बढ़ी है, बट उसी के साथ साथ कभी कभार आई फील लाइक इफ आई गिव यू पैरेलल, वो डॉक्टर्स हमें प्लेसिबो इफेक्ट वाली गोली देते हैं, यानी वो गोली में एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बट बिकॉज वी फील कि उससे हमारे क्योर होगा तो हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। कभी कभार आई फील लाइक कि ये अवेयरनेस होना भी प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। राइट, कि मैं अवेयर हो रहा हूँ इस बात के लिए। इफ आई एम गेटिंग अवेयर, मैं देख रहा हूँ ये डिप्रेशन यानी ये सब चीजें होती है, तो मेरे को रैंडमली 3 चीजें दिखेगी कि अच्छा रात को नींद नहीं आई यानी डिप्रेशन, पर मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं सोने से 1 घंटे पहले ब्लैक कॉफी पिया है। हाँ, सही बात है। राइट। सो कभी कभार ये अवेयरनेस भी प्रॉब्लम और ऐसी सिचुएशन में लोग गूगल को पूछते हैं और गूगल तो डायरेक्टली डेथ तक पहुंचा देता है कई बार। एब्सोल्युटली। या सो what is your take on it, being a happiness coach, dealing with happiness and all the people around you? आप इस चीज को कैसे देखते हैं विद द राइज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज? यस, सो ये बात बहुत सच है कि डिप्रेशन और ये चीज़ों में इतनी बढ़ोतरी हुई है। इवन इफ WHO का तो ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ ही सालों में वर्ल्ड का नंबर 1 डिसीज होगा डिप्रेशन। यस, इतनी हद तक हर तीसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा। तो ये तो बहुत प्रिडिक्टेड बातें हैं, जैसे आज से कुछ सालों पहले कि हार्ट का डिसीज आने वाला है तो WHO ने प्रिडिक्ट किया था, या तो इस तरह से डिप्रेशन का भी प्रिडिक्शन बहुत सही जा रहा है। और उसमें मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, फैमिली और रिलेशनशिप्स को भी इतना टेकन एज अ ग्रांटेड लेना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जिसके अंदर ये वर्क आज हो रहा है। इवन इफ आज के ज़माने में अभी हम लोग टेक्नोलॉजी से इतना उभरे नहीं है और उसमें अब AI भी आ रहा है और उसका भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आज ही मैं कुछ देख रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, तो वो क्या करने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ों को बढ़ाने वाला है। प्लस कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, राइट, प्लस अपने एक बोलते एक फ्यूचर फियर में आजकल की जनरेशन हम देखते हैं कि जी रहे हैं और कहीं ना कहीं पास्ट में भी अटके हुए हैं, कुछ बुरा हो गया। तो मुझे लगता है कि सभी का सॉल्यूशन है कि आने वाले समय में ये सब कुछ जब बढ़ने वाला है, तो अगर हम हमारी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ही इसी रिलेटेड पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग देना अगर शुरू कर दें, मैं अवेयरनेस की बात नहीं कर रही हूँ, अवेयरनेस तो कई बार यही आप जैसे बताए वही है कि भाई मेरे को इससे पता है कि डिप्रेशन है, तो उसमें हम नेगेटिव ढूंढेंगे, पर वो पता करने की जरूरत नहीं, हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस देने की जरूरत है। तो एग्जाम्पल, हम हर बच्चे को ये ट्रेनिंग दे के वो हर रोज दिन में 20 मिनट मेडिटेशन करें। करेक्ट, राइट, तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि अगर इंसान, जैसे आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप कोई बात नहीं 1 घंटा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लाइकवाइज अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसके ऊपर पढ़े लिखे नहीं। ये तो क्या हो गया कि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं गूगल पे बहुत सारा पढ़ रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे डिसीज में क्या क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट भी मुझे पता है, पर मैं ट्रीटमेंट ले नहीं रही हूँ। तो अवेयरनेस के साथ ये गड़बड़ हो रही है कि अवेयर हो गए हैं पर कर क्या रहे हैं। तो हम यही बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकली वे में उसको दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशंस ला रहे हैं। सॉल्यूशंस लाने के लिए एक्शंस नहीं उठाओगे तो आपकी अवेयरनेस भी आपको कोई फायदा नहीं दे सकती। ट्रू,
जैसे हमारे 2 फुल डेज और 4 फुल डेज हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, तो वो वर्कशॉप में मैं ज़्यादा थियोरी पे ध्यान ही नहीं देती, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिकल पे होता है, क्योंकि मुझे पता है वो सामने वाला बंदा ढेर सारी थ्योरी पढ़ के आया है। आप मेरे रिट्रीट्स में आओगे तो रिट्रीट्स में भी हम 100% प्रैक्टिकल पे ही बात करते हैं कि डू दिस एक्टिविटी, डू दिस थेरापी, डू दिस मेडिटेशन, जिससे आपकी लाइफ में आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकें। एब्सोल्युटली, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो मुझे है नहीं, मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे वो है, राइट, एंड कहीं ना कहीं भगवान एक ही चीज कहता है, तथास्तु। हाँ सही बात एंड दैट हैपेंस। एंड ये जो आपने कहा विद द सोशल बूम, इट इज हैपनिंग अ लॉट। मतलब कॉन्शियसली या अनजाने में आज हर एक इंसान एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में जी रहा है। लाइक आई स्टिल एबल टू रिमेंबर, ऋतिक रोशन का एक बड़ा ब्यूटीफुल वीडियो था जब वॉर मूवी के पहले उन्होंने जो अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कबीर एंड बियॉन्ड आई गेस वो वीडियो का नाम था। उसमें उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन कही है कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि हर बार जब वो कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, दे वांट टू शो दैट दे आर एट द टॉप ऑफ इट, भले ही वो वहां पे ना हो। क्यों? बिकॉज दे वांट टू क्लिक अ सेल्फी ऑफ इट एंड पुट ऑन इंस्टाग्राम, बताना है। यस, यस, ये एक चीज हो जाती है। दी ऑपोजिट इज शायद मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता घूमने के लिए, एंड मैं मेरे फ्रेंड का स्टोरी देखता हूँ तो अरे यार वो सही बात है, यहाँ पे मुझे जाना। हाँ, तो वो भले ही हम वो 2 मिनट के लिए उस फीलिंग में रहते हैं, हाँ, बट देन इवेंचुअली वो स्पेस बड़ी होती जाती है हमारे दिमाग में। सो इस कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में जो सोशल मीडिया की वजह से अब खड़ा हो रहा है, हाउ डू यू सी इट एंड हाउ डू यू डील विद इट? आपने ऋतिक रोशन की बात की ना, तो मुझे जस्ट उसके ऊपर ही अभी मैंने उनका वीडियो देखा था, वो भी कुछ इंटरव्यू ही था, तो उसमें वही कहा था ऋतिक रोशन ने कि मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि जिस दिन तुमने सक्सेस पा ली ना बॉस, तुम ज़बरदस्त खुश हो जाओगे, तुम्हें सारी दुनिया भर की हैप्पीनेस मिल जाएगी। और बोले मैं इसी को बहुत चेस करता था कि मुझे सक्सेस पानी है क्योंकि मुझे हैप्पी रहना है, मुझे सक्सेस पानी क्योंकि मुझे हैप्पी रहना है। और एक दिन आया कि मुझे बहुत सक्सेस मिली, मेरी फिल्म बहुत हिट हुई, सब हुआ, बट फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कि हैप्पीनेस कहाँ है यहाँ पे। सो आई एम सक्सेसफुल बट आई एम नॉट हैप्पी। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज, ये ऋतिक रोशन के शब्द थे, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि यार हैप्पीनेस तो एक प्रैक्टिस थी जो मुझे इस जर्नी में अचीव करनी थी। सो हैप्पीनेस जो कहा गया है, बहुत अच्छा कोट है कि हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन यू हैव टू रीच, बट हैप्पीनेस इज द जर्नी। इस जर्नी का मजा उठाना है, इस जर्नी में आपको एंजॉय करना है। तो आपका जो एग्जैक्टली प्रश्न था कि हम लोग कॉन्स्टेंट कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो आप देखना हम उन्हीं से कंपैरिजन कर रहे हैं जिसके पास हमसे ज़्यादा कुछ है, बट हम ये कंपेयर नहीं कर रहे। अगर आप घर में हैं और आपने देखा कि वो दोस्त तो देखो कितना मस्त एंजॉय कर, वो आपने देखा, पर आपने उस दोस्त को देखा जिसकी नौकरी आज ही गई है, उसके साथ आपने कंपैरिजन नहीं की। आपने ये नहीं देखा, आपने उस दोस्त को देखा जिसका डिवोर्स हुआ है, उस दोस्त को देखा कि जिसके घर में आज कोई बीमार है। अगर मैं तो कहती हूँ कंपैरिजन तो करनी नहीं चाहिए, पर अगर कर ही रहे हो तो वो भी देखो कि तुमसे दुखी भी बहुत सारे लोग हैं, तो तुम कितने अच्छे जोन में हो। तुम ये नहीं देखोगे कि मैं कितने अच्छे जोन में, तुम ये जरूर देखोगे उसको मिल गया ना, मुझे नहीं मिला, उसका अच्छा हो गया ना, मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ एक सॉल्यूशन है कि आप कंपैरिजन करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आप यूनिक है, भगवान ने आपकी जर्नी यूनिक लिखी है, आप किसी की जर्नी पे चल नहीं सकते, वो आपकी जर्नी में आ नहीं सकता। इस विश्व में कितना भी कुछ कर लो, दूसरी हिमानी हो ही नहीं सकती, लाइकवाइज दूसरा ध्रुव बन ही नहीं सकता। हम सब अपने लेवल पे तो यूनिक ही है। तो आइदर हम अपना कंपैरिजन बंद कर दे, और अगर कंपैरिजन करना ही है तो सिर्फ सुखी लोगों को नहीं, दुखी लोगों को भी देखो। इस देश में कितने लोग सड़क पे सोते हैं ना, वो भी देखो। तुम्हारे पास घर है ना और एसी है, मस्त पंखा चल रहा है, और तुम आराम से बेड में बैठ के उस चीज़ों की जेलसी कर रहे हो, जबकि तुम ये कंपैरिजन करना भूल गए कि यार बेचारे कुछ लोग तो अभी सड़क पे होंगे। एंड कहीं ना कहीं कंपैरिजन, वो जो शर्मा जी के बेटे वाली जो बात है ना कि हर चीज़ में वो शर्मा जी का बेटा कहीं ना कहीं आ जाता है। सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग माय कॉलेज, तो वहाँ पे कांस्टेंट देयर वाज अ रैंकर गाय। वो हर एक क्लास में एक होते हैं रैंकर, फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं। एंड रिजल्ट्स आए, आई वाज लाइक अबव एवरेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। उसके 9 पॉइंट समथिंग आया था आउट ऑफ 10। सो वी आर ऑल लाइक 9 पॉइंट समथिंग। उस दिन उससे उदास बंदा मैंने नहीं देखा था। क्यों? वाज लाइक यार मैं 9.7 एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा 9.5 आया। ओके, लाइक तो 9.5 में उदास हो क्या बैठा है, मैं 7.5 ला के लोगों को पार्टी दे रहा हूँ। Yes, सही बात है। It is as simple as that. You have to work with what you have. You have to
फाइंड हैप्पीनेस इन व्हाट यू हैव, Right. एंड कहीं ना कहीं ये सबसे अच्छा तरीका है टू बी हैप्पी। राइट। बट इसके अलावा ऑफ कोर्स आपके एक्सपीरियंस से आपने बहुत सारे जरिए ढूंढे होंगे टू बिकम हैप्पीनेस। सो इट्स टाइम फॉर द $1 million क्वेश्चन, हाउ टू बी हैप्पी? मेरी अगर डेफिनेशन है, मेरी लोगों को सिखाने की डेफिनेशन भी है, और प्लस मैंने अपने लिए भी एक बड़ा सेगमेंट तैयार किया हुआ है इतने सालों के एक्सपीरियंस से कि मैं अपने आप को कैसे हैप्पी रखूं। तो अगर उसकी बात करते हैं, मैं अपने लिए बात करूं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सच में मुझे बहुत ही हैप्पीनेस देती है। और हैप्पीनेस यानी दोनों लेवल पे, एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। यानी ऑन द स्पॉट अगर आज मेरा मूड कोई चीज़ से ख़राब है तो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं करूँगी और मेरा मूड तुरंत अपलिफ्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब जब मूड इन द सेंस ख़राब हो जाए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ दुनिया बाहर से कनेक्टेड है तो कुछ ना कुछ गड़बड़े होती रहती है, जैसे ही हो गया मुझे उस मूड में रहना नहीं है। सी मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि नहीं तुम तो हैप्पीनेस कोच हो, मतलब तुम तो कभी दुखी नहीं होती। यार मैं दुखी भी होती हूँ, मैं तो रोती भी हूँ ऐसा नहीं है, मैं इंसान हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ। बट मेरा ये प्रैक्टिस है कि मैं कैसे करके अपने आप को और भी ज़्यादा इस जर्नी में बेहतर बना दी जाऊँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस के स्टेट में रह पाऊँ। तो मूड ख़राब होता है बट ऑन द स्पॉट आई ट्राई कि मेरा असली वाला मतलब मस्त वाला जो 2-3 फेवरेट सॉन्ग है उसको सुन लो। वो सुनते हैं 2-4 मिनट के लिए सॉन्ग, हमारा दिमाग जो होता है वो चीज़ों से डाइवर्ट हो जाता है, हम पॉजिटिव पे चले जाते हैं, तो उससे अच्छा लग जाता है। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं कहीं से भी बच्चा ढूंढ लेती हूँ, सोसाइटी में जाके आधा घंटा उसके साथ खेल लो, पूरा मूड आपका जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने ये बनाया हुआ है कि ये सारी चीज़ें मैं डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करूँ, जिससे मुझे ये नेगेटिविटी और सैड जोन में मैं रहूँ नहीं। सेकेंड, मैंने एक ऐसी चीज़ें भी अपने लाइफ के लिए बनाई हुई है कि जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस में लाती हूँ, जिससे मेरा ओवरऑल जनरल लाइफ का कहते हैं ना कि हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ता जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक चीज़ है, मैं जब भी सोलो ट्रैवल करती हूँ मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है, एंड आई लव सोलो ट्रैवलिंग, अकेले घूमने जाना। प्लस आई एम ए नेचर लवर, सो नेचर में कहीं और जंगलों में और बहुत ही अकेला एरिया जहाँ लोग नहीं है, मुझे वहाँ बड़ा एक्साइटमेंट आता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने साल में बनाई है कि 10-15-20 दिन का मैं वैकेशन ले लेती हूँ, पर्सनल वैकेशन, सोलो जाऊँगी। और ख़ास करके उस वैकेशन में सबसे पहला नियम होता है, मैं डिजिटल उपवास रखती हूँ, डिजिटल फास्टिंग जिसे कहते हैं। सो नो फोन, नो सोशल मीडिया। मेरे घर वालों को कुछ भी पता नहीं मैं कहाँ हूँ, बट उसको पता है कि ये कहीं भी सेफ होगी। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि इमरजेंसी नंबर उनको कहीं ना कहीं से दे दूँ, बट अदरवाइज वो एक जोन होता है कि जिसमें मैं 10 दिन अपने आप के साथ रहती हूँ और बड़ा इंजॉय करती हूँ। ऐसा होता है कि वो 10 दिन का ट्रिप मुझे आने वाले 10 महीनों तक की एनर्जी दे देता है। करेक्ट। Yes. Absolutely. तो अपनी ज़िंदगी में, ये मेरे लिए फॉर एग्जांपल, हर एक के लिए नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है कि आप भी सोलो भी जाए, बट फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप करके आऊँ ना, तो मुझे 6 महीना तो मज़ा आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें साल भर में करा कीजिए। हर एक के लिए कोई ना कोई अलग चीज़ होगी। तो कोई किसी के लिए एडवेंचर हो सकता है, किसी के लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, किसी को अपना पैशन या हॉबी फॉलो करना हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़। ढूंढो लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हैप्पी कर देती है, और क्या ऐसी बड़ी बात है कि जिसको करने के बाद आपका बैटरी लंबे समय तक अच्छा चलता है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा मेरे लिए करती हूँ। और लोगों के लिए खास मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये समझें कि जीवन में आप इस धरती पे क्यों आए हैं, बिकॉज आप खुश रहने के लिए आए हैं। भगवान ने आपको खुश रहने के लिए भेजा है। कई बार हमको लगता है कि यार मुझे पैसा कमाना है, नाम बनाना है, अचीवमेंट करना है, वो सारे ज़रिए हैं। आपको लगता है कि आप एक लेवल पे जाना चाहते हैं, बट वो अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है। तो समझे, हैप्पीनेस और कुछ नहीं है, हमारा स्वभाव है, हमारा प्रैक्टिस है, जिसको हम अगर डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने स्टेट को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाएंगे और हैप्पी रहेंगे। तो हैप्पी रहना, जैसे कहते हैं ना कि मैं एकदम फिट रहना चाहता हूँ, तो भाई तुमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसी तरह से मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, तो भाई तुमको डेली प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। सो डू ऑल दी एक्टिविटीज विच मेक्स यू हैप्पी, एंड वो फिर आपके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं आपने जो एक सोलो ट्रैवलिंग का बोला ना, इवन दिस ईयर इटसेल्फ आई वाज लाइक ऑन अ 15 days लॉन्ग वेकेशन। वाईफाई एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड, मोबाइल डेटा डिस्कनेक्टेड। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैंने एयरप्लेन मोड ऑन किया था, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मैंने एयरप्लेन मोड ऑफ किया। ओके। सो दैट एंटायर 15 days, मतलब मुझे लगता था कि कैसे हो पाएगा, बट व्हेन 2 days went by I started to feel the positive side of it. राइट। कि मुझे अभी कहीं पे भी आई एम नॉट कनेक्टेड, ऑफ कोर्स आई वाज विद द फैमिली, विद ऑल द फ्रेंड्स, बट वही मेरा अभी दुनिया बन चुकी है। सही बात है। यस। नाउ मुझे कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं रखनी, मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फोटो नहीं रखना, वरना क्या आपको घूमने से ज्यादा टेंशन होता है कि मुझे कौन सी फ्रेम इंस्टाग्राम पे अच्छी दिखेगी ये पहाड़ इंस्टाग्राम पे अच्छा दिखेगा, ये फिल्टर लगा लो यहाँ पे।
सो इट गिव मी एन एंटायर डिटॉक्स एंड उसके बाद यहाँ आके माय स्क्रीन टाइम वेंट डाउन ड्रास्टिकली, बिकॉज अब मुझे वो इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं वो डूम स्क्रॉलिंग करूं। राइट। सो दैट एंटायरली हेल्प्स। ऑफ कोर्स अगेन जैसे आपने कहा सभी लोगों के लिए नहीं होता है। हाँ। मेरे लिए वो काम कर रहा है, आपके लिए वो काम कर रहा है, बट हर एक इंसान को अपना एक हैप्पीनेस सोर्स हाँ, वो ढूंढना चाहिए, वो ढूंढने से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी का कॉपी पेस्ट करें, बट मैंने ढूंढा, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और उसमें से ये चीज़ क्लिक हो गई मेरे लिए। तो ऐसा हो सकता है, तो ट्राई कीजिए, बट इसको इम्पोर्टेंस दीजिए कि यार नहीं, मुझे लाइफ में हैप्पी रहना है और मैं क्या करूँ, और फिर आपका ही माइंड आपको जवाब दे देगा आपके लिए क्या सही है। यस। मैं एक और चीज़ मैंने प्रैक्टिस की थी विच हेल्प मी टू यू नो गेट टू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट इज मैं जो हूँ वही मैंने दिखाना शुरू कर दिया। सो ज्यादातर व्हाट वी डू इज देयर इज अ साइंस कॉल्ड सेल्फ इमेजेस, आप जानते होंगे। सही बात। हम जो हैं और हम जो दिखाना चाहते हैं वो अगर अलग है ना, सो व्हेनेवर वी स्टेप आउट ऑफ आवर बेडरूम हम वो मास्क पहन लेते हैं। हाँ, यस। एंड कहीं ना कहीं वो मास्क पहने रखना, उसका स्ट्रेस हमें खुशी नहीं दे पाता, क्योंकि हम कांस्टेंट डर में रहते हैं मास्क हट ना जाए, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरा ओरिजिनल सेल्फ देख ना लें। राइट। बट जिस दिन वो करना आप शुरू कर देते हैं कि जो आप एक्चुअली हैं वही आप दिखाना शुरू कर देते हैं, तब कई सारी चीजें होती हैं जो आपके फायदे में होती है। पहला, वही लोग उसके बाद आपके साथ रहते हैं जो आप जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। राइट। एंड सेकंड, नाउ यू आर फ्री। सही बात है। इट इज जस्ट लाइक बर्डन हट गया, वो बर्डन हट जाता है। इट्स लाइक किसी मेहमान के घर पे आप 2 घंटे के लिए जाओ तो सब साफ दिखेगा। राइट। उन्हीं के बाद 2 दिन रह के देख लो। हमारे घर में कोई आने वाले मम्मी तुरंत सब साफ सफाई करवा देती है हमसे। राइट। एब्सोल्युटली। तो वो अब वो 2 दिन भी रहे, 2 साल भी रहे, उसे यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। यस, यस। सो दैट हेल्प्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू यू नो बीइंग हैप्पी, यू नो बीइंग योरसेल्फ। राइट। So the next question that I want to ask you, मैं इस चीज़ में भी ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ना, सेम मेरा ये थ्योरी है कि कभी भी चोला नहीं पहनना, बिकॉज वो चोले के चक्कर में तुमको इतना स्ट्रेस आएगा, तुम जिंदगी जीना भूल जाओगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मैं देख के सीखी कि जिंदगी में ये मिस्टेक तो कभी नहीं करनी है। मैं हमेशा अपने स्टेज से बोलती हूँ कि आप लोगों को आज मैं जो सिखा रही हूँ, कभी आप मुझे स्टेज के अलावा मिले और कभी मस्ती करती हुई मैं दिखी तो ये मत सोचना कि मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रही हूँ ना मस्ती करना, तो मैं आपको रास्तों पे मस्ती करती हुई मिलूंगी। अगर मैं लोगों को सिखा रही हूँ कि पागलपंती करनी चाहिए, मैं फुल पागलपंती करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ इतना हंसती हूँ, पागलों की तरह इंजॉय करते हैं, नाचते गाते। तो मैं कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब आप तो ट्रेनर है तो बहुत सोबर और सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं रहती। मैं मतलब बड़ा मजा करती हूँ, क्योंकि मैं स्टेज पे यही सिखाती हूँ कि बड़ा मजा कीजिए, लाइफ मजा करने के लिए। मेरा वीडियो एक था लव यू जिंदगी करके, जो बहुत ही वायरल हुआ और जिसकी वजह से मतलब बहुत लोगों ने मुझे मतलब मेरे पास आए जाना। सो वो वीडियो इसी बात के ऊपर था। मुझे लोगों ने कहा कि यार ये वीडियो तुमने कहाँ से बनाया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और जबकि देखने जाएं तो वो वीडियो का जो कंटेंट है वो कुछ नहीं था, मेरे माइंड में जो मेरी लाइफ के जीने की थ्योरीज है, जो थॉट मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, वो थॉट्स हैं उसके अंदर। और मैंने इतना सबने कहा कि यार ये इतना मतलब वायरल क्यों हुआ, क्योंकि शायद मैंने कहा कि वो मेरे बड़े दिल से निकला है, क्योंकि मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि खुल के जियो जिंदगी, जब तक मौत गले ना लगा ले, बिंदास हो जाओ, मत परवाह करो, चिंता मत करो, फ्यूचर की मत करो, दुनिया की मत करो, तुम्हारा दिल जो कहता है सही लगता है वही चीज़ें करो। और वही वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो यही मैं बताती हूँ कि जो तुम्हारे अंदर है वही अगर तुम करोगे बाहर, तो तुम लंबे समय तक अपनी जर्नी में टिक पाओगे। एब्सोल्युटली। यस। एंड यही चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ कि देयर आर टाइम्स वेयर यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग एंड देयर आर टाइम्स वेयर यू हैव टू लिव लाइफ। राइट। आप कैलकुलेशन के टाइम पे जिंदगी जीने जाओगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। सही बात। और जिंदगी जीने के टाइम पे कैलकुलेशन करने जाओगे तो वो टाइम छूट जाएगा। यस। आई स्टिल रिमेंबर जो मैंने रीसेंट ट्रिप कहा, आई एम लाइक एन एडवेंचर गीक। एनी चांस आई गेट टू डू एन एडवेंचर मैं कर देता हूँ पागलों की तरह। तो वी वर आई गेस इन क्रैबी। सो क्रैबी में हम लोगों ने एक स्पीड बोट रेंट किया हुआ था। उसने ओशन के बीच में जाके एक स्पॉट पे जाके उसने खड़ा किया कि यहाँ पे आप पानी में कूद सकते हैं इन मिडल ऑफ द ओशन एंड यू कैन स्विम अराउंड। यहाँ पे हमने वो कॉर्डन किया हुआ है। एंड जब उसने वो सेंटेंस अभी तो कंप्लीट किया है, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बोट। उसके बाद उसने बोला कि लाइफ जैकेट पहन के जाना है। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बोट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट। अब वो किया उसने, फिर मुझे वापस बाहर निकाला, लाइफ जैकेट पहना के फिर पानी में भेजा। बट वो जो 30 सेकंड में पानी में था ना, दैट वाज माय हैप्पीनेस। राइट।
कि दिल से जो आया तुरंत आपने उसको फॉलो किया? I literally jumped off the boat. And ऐसा भी नहीं कि जो जंपिंग एरिया होता है, मैं रेलिंग से कूद के पानी में कूद गया था. Okay. So that's what you have to find happiness in whatever you do. Don't try this at home. Yes. But yeah, that's what it is. That's what your happiness is. So now let's go to the other side of the coin, Hemani ji. We discussed about how to find happiness. But what are the things in current world जो हमारी happiness तोड़ने का काम करती है? हैप्पीनेस तोड़ने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल की लाइफ में नेचर वाइज, पर पर्सन नेचर वाइज अगर हम बात करते जाएं तो सबसे पहला तो जैसे हमने बात अभी करी कि कंपैरिजन हम हर चीज़ में करने लगे हैं. हमको कंपटीशन में ही जीना है, हमको अपने आप को बेहतर नहीं करना है, बट मुझे बस दूसरों से compete करते रहना है. मैं उससे आगे निकल जाऊँ, उससे आगे निकल जाऊँ, और वो ही हमारे सबसे बड़ा प्रेशर का कारण है. प्रियंका चोपड़ा का एक बहुत सुंदर इंटरव्यू था, तो वो कहती है कि आपके कंपटीटर कौन है, आप किससे कम्पीट करना चाहते हैं, किससे आगे निकलना चाहते हैं. उसे बहुत सही जवाब दिया था कि कोई भी हीरोइन को मैं अपनी कंपटीटर नहीं मानती, मैं बस अपने इस वर्जन से आगे निकलना चाहती हूँ. एंड दैट इज सो नाइस ना. आप जिस वर्जन में हो उससे बाहर निकलो, उससे बेहतर बनो, उससे आगे बढ़ो. कंपटीशन करनी है फुल ऑन करो, पर खुद के साथ करो, वरना आप दूसरों को, और कंपटीशन में फिर क्या करते हैं तो हम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं. हमारी सारी एनर्जी वहीं पे, ऐसा नहीं कि हम अपनी लाइन को बड़ा करना चाहते हैं, हम दूसरों की लाइन को काटना चाहते हैं. वो भी हमारे प्रेशर का कारण है. छोटी छोटी बात पे आजकल हमारा शॉर्ट टेम्पर हो गया है, हर चीज़ में भड़कना, हमारी पर्सनालिटी हो गई है. और जैसे मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ, ये मैंने फेस किया हुआ है. हम जब कॉर्पोरेट में थे ना, तो जिसका गुस्सा बढ़ा उसकी पर्सनालिटी का पावर बढ़ा. So, ये हमारे लिए हुआ करता था. तो मैं भी एज अ मैनेजर ये प्रैक्टिस किया करती थी कि अगर मैं आऊँगी ऑफिस में तो सब ऐसे खड़े हो जाने चाहिए, मैं मतलब मेरा इतना हाँ डिसिप्लिन में आ जाने चाहिए, और मैं सबके सामने किसी को डांट रही हूँ तो देखो मतलब मैं कितनी पावरफुल बॉस हूँ. बट आज मैं उस चीज़ को देख रही हूँ कि यार मैं कितनी मतलब जैसे कहते हैं कि अंदर से खोखली बॉस थी, कि अपना रुतबा दिखाने के लिए मैं दूसरों को नीचा दिखाया करती थी. और ये वही लोग करते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं. अगर आप खोखले नहीं हैं तो आपके पास अल्टरनेट ढेर सारे रास्ते मिल ही जाएंगे कि इससे काम कैसे निकालवाओ. पर सिर्फ गुस्सा करके, या आपको क्या लगता है आपने बहुत चिल्ला दिया, चीख दिया किसी के ऊपर तो आपका काम हो जाएगा? नहीं होता है. उल्टा वो आपके लिए इतना नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, उस वक्त के लिए तो काम कर देगा, पर आगे चल के इतनी नेगेटिविटी उसके अंदर होगी कि हो सकता है वो आपको ही नुकसान पहुँचा दे. तो ये सारी चीज़ें आजकल का जो हमारा, हम देख देख के, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे लिए मैं गुस्से वाली नहीं थी, पर वो देख के कॉर्पोरेट में अच्छा ये ट्रेंड है, ये कल्चर है, मुझे भी गुस्सा करना चाहिए. तो देख के नेगेटिविटी जो हम अपना रहे हैं, हम पॉजिटिविटी नहीं अपना रहे, हम नेगेटिविटी अपना रहे. एडिक्शंस, ये भी एक सबसे बड़ा अनहैप्पीनेस का कारण है. एडिक्शन में लोग हैप्पीनेस के लिए ही घुसते हैं, और उसको यही नहीं पता कि यही अनहैप्पीनेस का बहुत बड़ा वे है. शॉर्ट टर्म उसको ऐसा लगता है कि इससे तो मुझे बड़ा मजा आएगा. हम लोग हमारे प्रोग्राम्स में लोगों को, जब हमारा रिट्रीट होता है, अभी हम लोग लोनावला में करने वाले हैं, 4 डेज रेजिडेंशियल रिट्रीट है. सबसे पहला तो नियम उसमें होता है कि आपको फ़ोन वोन सब छोड़ जाना पड़ेगा, कुछ भी आपके पास होगा नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे. और दिन के 15-17 घंटे हम लेक्चर लेते हैं, और 17 घंटे के बाद भी एंड ऑफ द डे एवरीवन इज डांसिंग विद जॉय. तो अभी हमारा ऐसा किस्सा हो कि लोनावला में हमारा जहाँ हॉल था उसके ऊपर एक कॉर्पोरेट पार्टी चल रही थी. तो 2-3 घंटे वो लोग नाचे होंगे, और वो ड्रिंक पार्टी थी, मतलब पीने वाली और वो वाली, और हमारी पूरी 7 वीक वाली. तो जो होटल के स्टाफ थे वो लोग लिटरली, अब वो मैनेजर मुझे मिलने आए कि मैडम आपने अपने बंदों को क्या खिलाया और क्या पिलाया है. बोले ऊपर वो खा पी के भी मतलब 3-4 घंटे की ट्रेनिंग में इतना नाच के थक गए, और आपके वाले सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, हमने ना कोई यहाँ पे अल्कोहल सर्व हुआ है, ना कोई ऐसी चीज़ है, आपने अंदर से क्या दे दिया इनको या कोई जड़ी बूटी खिला दी कि ये लोग अभी भी इतने एनर्जी में और इतने हैप्पी है, क्योंकि हम इतना चेयर अप कर रहे हैं. और अंदर से कोई बंदा हैप्पी है ना, तो उसके ऑरा फील हो ही जाते हैं. तो मैंने वही कहा कि ये इंटरनल पावर ऑफ हैप्पीनेस है. जो ऊपर वाले लोग कर रहे हैं वो एक्सटर्नल ले रहे हैं, उनको लगता है कि थोड़ी देर ले लो मज़ा आ जाएगा, बट वो मज़ा इतना छोटा है कि वो 2 घंटे के बाद शायद दूसरी सुबह उसको याद भी नहीं होगा कि कल रात को मैंने क्या किया था. बट मेरे वाले बंदे बोले इधर आए हैं ना, इतना ये 4 दिन का उनका पूरा साल का बैटरी चार्ज हो जाएगा. वो 30 ml तक टिकेगा, ये 30 साल तक टिकेगा. यस. सो मुझे ये यंगस्टर्स में पता नहीं चल रहा है कि क्यों हम ये छोटी सी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जिसमें पता है कि इंजरियस टू हेल्थ है, इंजरियस लिखा हुआ है, फोटोज़ है, बट हमको लगता है कि अगर वो 2 मिनट सिगरेट पी ली आराम आ जाएगा. पर वो उसके बाद तुमको जो हेल्थ का नुकसान होगा, तुम्हारे पैसे चले जाएंगे, तुम्हारे घर में झगड़े आएंगे, ये सब का कौन पे करेगा? तो वो चीज़ों को, उसको लोग बोलते हैं कि ये हैप्पीनेस है. इसको हैप्पीनेस नहीं बोला जाता, उसको तो नेगेटिव प्लेजर बोला जाता है. सच में चाहिए तो सात्विक आनंद लेना शुरू करो, जो इंटरनली आता है.
मैं कहती हूँ मैं भी बड़ा नशा करती हूँ, बट मेरे लिए नशा होता है नेचर का नशा। नेचर में जाके जो नशे वाले लोग फील करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नशे में मैं होती हूँ। बस नेचर में गए और मैंने अगर समुंदर को देख लिया, मैंने नदी पहाड़ को देख लिया, मैं पागल हो जाती हूँ, मैं खुशी से झूम उठती हूँ। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हिमानी आप कभी ऐसी चीज़ें क्यों ट्राई नहीं करते? बोले मुझे बताओ कि क्यों करना चाहिए? तो सिंपल कहते हैं कि बड़ा मज़ा आता है। मैं कहती हूँ मुझे ऐसे ही बड़ा मज़ा आता है, मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, आपकी तरह एडिक्शन में नहीं फंसना पड़ता। तो आप ऑल्टरनेटिव ट्राई कीजिए, ये सारे रास्ते ट्राई कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और फ़ायदा क्या होगा कि जब आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ों का नशा करेंगे, एग्जाम्पल अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक का नशा कीजिए, डूबे रहिए अपने म्यूज़िक में। पेंटिंग का शौक है, आप पेंटर को देखते हैं ना, वो नशे में होते हैं जब वो पेंटिंग करते, खोए हुए होते, तो करो उस चीज़ का, क्योंकि उससे तो तुम हील हो रहे हो, उससे तुम ठीक हो रहे हो, और इधर तुम एडिक्शन की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तो एंड ऑफ दी लाइक पूरा अगर ये हम अगर इसको सम अप करें तो यही सारे चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो आगे चल के ही अनहैप्पीनेस का बड़ा रीज़न बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं व्हाट हैपेंस इज कि जैसे यू टॉक्ड अबाउट अ पॉइंट कॉल्ड द एडिक्शन। एडिक्शन कैसे किसी के अंदर इंड्यूस होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स। यस। सो कहीं ना कहीं द कंपनी दैट यू हैव, जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, दैट आल्सो इज अ मेजर रीजन फॉर योर हैप्पीनेस और योर अनहैप्पीनेस। यस, ये बात तो है कि हमको अपनी कंपनी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंपनी का इफेक्ट ज़बरदस्त होता है, बट ये भी नहीं है कि हम माहौल को ही दोष दें। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। मैं लंदन गई हुई थी। मेरी मुझे बहुत शौक है कि मैं नए नए कल्चर को एक्सप्लोर करूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी जोआना करके, वो यूरोपियन लड़की है। तो मैंने उसको बोला था, तो उसने कहा कि हिमानी हमारा सारा यूरोपियन ग्रुप का एक गैदरिंग होने वाला है, तुम आना, तुमको जो कल्चर स्टडी करने का मज़ा आता है ना उसमें बड़ा आएगा। ठीक है, आज मैं कहाँ आऊँ? तो उसने शाम को लंदन के बहुत बड़े पब का मुझे एड्रेस दिया। पब का नाम सुन के ही मेरा मूड ऑफ हो गया, और मेरे वो इमेजिनेशन आने लगे कि सब दारू पीने लगेंगे और ये होगा, माहौल ऐसा होगा। तो मैंने जोना को मना किया कि काम करते आज छोड़ देती हूँ, मैं नहीं आती। बोले मानी क्या हुआ इशू? बोला नहीं, एक तो आपका माहौल ऐसा होगा, फिर मैं वहाँ ड्रिंक नहीं करती तो आपको भी अनकंफर्टेबल लगेगा, और मुझे भी लोग कहते रहेंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और तो उसने मुझे बहुत सही जवाब दिया कि हिमानी, मैंने तुम्हारे इंडिया, मतलब उसे इंडिया को भी वो घूमी हुई है, तो बोले इंडिया में तुम जो घूमने के लिए और मिलने के लिए किटली पे मिलते हो ना, दिस इज़ अवर प्लेस। इसका मतलब यही नहीं है कि तुम्हारे मन में जो इमेजिनेशन है कि हम सब नशेड़ी है, हम सब ऐसे ही है। सो हिमानी, दिस इज़ अ प्लेस, और बी ओपन माइंडेड। उसने मुझे बहुत सही कहा कि तुम्हारे आसपास का माहौल कैसा भी हो, तुम्हें कुछ नहीं लेना है तो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम कैसे उसके सामने अपना मतलब वो कर सकती हो। बोले, और उसने अपना एग्जाम्पल बताया, वो स्पिरिचुअली बहुत आगे है लड़की। उसे बताया कि मैं बचपन से इसी कल्चर में बड़ी हुई हूँ, बट कैन यू बिलीव हिमानी, आज तक मैंने अल्कोहल को टच भी नहीं किया है, जबकि मेरे सारे दोस्त तो मतलब आप कह सकते हैं कि ड्रग्स वर्क सब करते हैं। बोले मैंने अल्कोहल तो टच भी नहीं किया है, और मैं ऐसे पब्स में जब जाती हूँ ना, मैं वहाँ पे जूसेस ऑर्डर करती हूँ, जूसेस न मिले तो मैं हॉट वाटर ऑर्डर करती हूँ, और मेरे पास ग्रीन टी बैग्स होते हैं, मैं अपनी ग्रीन टी बना के पीती हूँ। मैं उनको फुल ऑन कंपनी देती हूँ, बट कंपनी दैट डजंट मीन कि वो बैड कुछ मतलब एडिक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। तो कहते हैं ना कि राम राज्य में ही कैकेयी थी और रावण राज्य में ही विभीषण थे, बट राम राज्य में रह के भी कैकेयी नहीं सुधरी और रावण राज्य में रह के भी विभीषण नहीं बिगड़े। तो ये होता है माहौल का चीज़। तो माहौल को या यंगस्टर्स को मैं खास मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त कर रहे हैं तो आप भी वो चीज़ करें, आप थोड़ा सा उसमें सेंस लगाए कि मेरे लिए क्या सही है। तो मैं तो हमेशा ये चीज़ देखती हूँ, बिकॉज मेरा तो हमेशा फॉरेन ट्रिप और ये सब होता रहता है, तो उसमें कितनी सारी बार ऐसी ही चीज़ें, वहाँ का सेलिब्रेशन ही यही होता है, बट मुझे वहाँ पे जाके मेरा नींबू पानी बनाना है और मुझे वो उसको बस इंजॉय करना है, तो दैट इज़ माई विश। ट्रू ट्रू, राइट। एंड आपने अपने एक्सपीरियंस से कहा कि जब आप कॉर्पोरेट्स में थे, सो देयर वाज अ पर्टिकुलर कल्चर जो कभी कभार अनहैप्पीनेस का एक बड़ा कारण बनता है। सो आपके हिसाब से इतने सारे कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करने के बाद, इतने सारे इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने के बाद, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहे एक हाउस होल्ड हो या एक कॉर्पोरेट हो, हाउ कैन यू सेट अप अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, या एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे परफॉर्मेंस भी हो एंड उसी के साथ साथ एक कोवर्किंग स्पिरिट भी डेवलप हो? राइट। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लेती हूँ, प्लस हमारे वर्कशॉप्स होते हैं। हम लोगों को थोड़ा सा ये बताते हैं हमेशा कि हमको ज़्यादा समय दो, कि जितना ज़्यादा समय देंगे तो उतना ज़्यादा हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने कई बार ये एक्सपीरियंस करा है कि हमारा 2 दिन का वर्कशॉप जो कंप्लीट होता है, पहले तो जब 2 दिन में वर्कशॉप में लोग आते हैं तो एक दूसरे को नहीं जानते, तो पहले दिन एक अलग ही माहौल होता है, इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा और जज हम कर रहे ये कर रहे। पर जब पॉजिटिविटी का डोज इतना जाता है कि सेकेंड डे जब एंड ऑफ द वर्कशॉप
स्टॉप। वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि सब एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं। और फिर मैं बात में उनको यही कहती हूँ कि अगर आप मान लो कि यही तुम्हारे ऑफिस का कल सुबह से कल्चर हो तो इतना चीयर अप करते कि यार तो कितना मज़ा आ जाए, मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा ऑफिस जाने के लिए। तो मुझे यही लगता है कि हम जो ऑफिस एनवायरनमेंट, हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इसी बेस पे होता है कि आप लोगों को पॉजिटिव बनाना शुरू करें। मतलब पॉजिटिव प्रैक्टिसेस हैं, थेरापीज़ हैं, ऑफकोर्स मेडिटेशन है, पर उससे अगर बंदा पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है कि वो अपने आसपास भी पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करता है। तो हर एक इंसान अगर अपने आप के ऊपर, हमें सबको नहीं करना है, बट हमें अगर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेके मैं खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे वर्क एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उससे वो वर्क में वहाँ पे जाने का ही मज़ा आ जाएगा। आज आप देखो गूगल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वो कंटिन्यूअसली ऐसे ट्राई करते ही रहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी रहे। तो अभी मैंने देखा था, आप गूगल को तो मतलब आप स्टडी कर सकते हो, इतना सुपर्ब एनवायरनमेंट है वहाँ। आप देखो तो जिम है, सोना है, मसाजेस हैं, वर्ल्ड की सारी गेम्स वहाँ उन्होंने इंडोर गेम्स डाल के रख दी है। तो ऐसा नहीं है वो 8 से 5 का नौकरी कि आप बैठ जाओ, नहीं, आपको मूड नहीं है, जाओ थोड़ी देर खेल के आओ, चलो मूड बना के आओ। तो आज देखो वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में यही बिलीव करता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ का अगर माइंड स्टेट हैप्पी रहेगा तभी मेरी कंपनी का ग्रोथ होगा। और ये इसीलिए तो वो सब कुछ कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट, आज कोई भी कॉर्पोरेट वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो अगर आपकी कंपनी में जब तक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा, आप वो अचीवमेंट पा ही नहीं सकते। प्रेशर दे के जो कॉर्पोरेट का मतलब कल्चर बना ना, प्रेशर करो मुझे नहीं लगता कि वो रास्ता है हमारे लिए सक्सेस का। यस, वो सिर्फ प्रेशर सिर्फ चीज़ों को एक लिमिट से ज्यादा सॉफ्ट कर देता है और उतना सॉफ्ट कर देता है कि इवेंचुअली वो चीजें गल जाती हैं। यस, तो ऑन द स्पॉट के लिए तो आप शायद रिजल्ट निकाल भी लेते हो, बट फिर उसका लॉन्ग टर्म का क्या? बिकॉज इवेंचुअली जो आपका पोजीशन पावर है, वो पोजीशन पावर से आप जब ऑफिस में एंटर होंगे लोग अटेंशन में खड़े जरूर हो जाएंगे, बट आप ही के पीछे बैकबाइटिंग उतनी ही होगी। सो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का, जब मैं अपने कॉर्पोरेट में थी, बट तब का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। मतलब ये मैंने देखा था, हमारी बहुत बड़ी टीम थी, बहुत सारे मैनेजर्स हमारे अलग अलग प्रकार के थे और बहुत सारे बॉसेस भी अलग अलग टीम्स के थे। तो पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, बट एक टीम थी हमारी ही साथ में, और वो जो बॉस थे वो हमेशा उनके एम्प्लॉयज़ पे इतना भड़कते थे, इतना चिल्लाते थे, और उसमें एक बंदा था वो बहुत सेंसिटिव था, तो उसको इतना प्रेशर आ जाता था, तो विद इन दैट ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ गया और उसको हार्ट में इश्यूज स्टार्ट हो गए और उसका ब्लड रिपोर्ट आया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये सारा का सारा जो आपको इस छोटी उम्र में, अराउंड 30-35 की उम्र में उसको होता, बोले बिकॉज ऑफ योर वर्क स्ट्रेस, आपको तो ये जाके रिपोर्ट अपने बॉस को दिखाना चाहिए कि आप वर्क एटमॉस्फेयर बदलो, क्योंकि हेल्थ यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रही है। वो बेचारा बॉस को दिखाने आया था कि सर देखो आप मतलब इतना स्ट्रेस में जो हो जाता है, आप मुझे प्लीज़ ऐसा स्ट्रेस मत दिया कीजिए। तो बॉस ने उसको उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, पर जब वो चला गया तो बॉस हम लोगों को वो चीज़ दिखा रहे थे कि देखो ये होता है अचीवमेंट, बोले ऐसे काम करवाओ कि ये मेरा प्रूफ है कि देखो मैंने कितनी सक्सेस पाई है। तो आई वॉज लिटरली शॉर्ट कि किसी को हार्ट में इश्यू आते, मतलब वो प्रूफ दिखाना चाहता है कि देखो अपने ऐसे प्रेशर से काम कराते कि मेरा प्रेशर देखो कि रिपोर्ट में आ जाता है। तो मैं वही सोचा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और ये सारे ट्रिगर पॉइंट थे कि मुझे वो छोड़ देना था कॉर्पोरेट, कि मुझे नहीं काम करना है भाई, मुझे कुछ अच्छे एनवायरनमेंट में जाना है। सो ये सारे कॉर्पोरेट में नहीं होता है, ऑफ कोर्स बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट आजकल होने लगे, बट ये कुछ था पर्टिकुलरली कुछ लोगों के अंदर, और ऐसे लोग बड़े हानिकारक होते हैं उस कंपनी के लिए भी, क्योंकि वो कंपनी का ग्रोथ नहीं करेंगे। वो बेचारा तो बाद में छोड़ के भी चला गया जॉब, तो वो कितना पोटेंशियल वाला बंदा था, बट आपका फालतू का प्रेशर ही उसको खत्म कर रहा है वहाँ पे। बिकॉज इवेंचुअली अगर सी देयर आर 2 थिंग्स, ऑफकोर्स आप और हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लोग अगर हमारे सामने आके हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हर एक ट्रेनर वैसा होता है, बट वो इसलिए हमारी बातें सुन रहे हैं बिकॉज दे वैल्यू अवर नॉलेज, दे वैल्यू द एक्सपीरियंस दैट वी हैव, दे वैल्यू द वैल्यू दैट वी कैन प्रोवाइड टू देयर लाइव्स। दे आर नॉट हियर के हम उनके बॉस हैं या वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। सही बात है। सो टेक्निकली मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपका नॉलेज पावर आपके पोजीशन पावर से बहुत बड़ा होना चाहिए। सही बात है। एंड अगर वो सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं
वो समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट में एक अच्छा वर्क कल्चर बन सकता है। यस, यू आर द लीडर एक्चुअली वहाँ पे। Absolutely. तो आपको तो पॉजिटिवली लीड करना है और लोगों को कराना है पॉजिटिवली लीड। और मैंने देखा है कि इंसान अनहैप्पी और प्रेशर में आके जो काम करता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उसके हैप्पी जोन में आ जाती है। True. मैंने खुद महसूस किया है कि जब भी मैं खुशहाल होती हूँ, मैं जब मेरे वर्कशॉप्स लेती हूँ, 15 घंटे में खड़े होकर बोलती हूँ, तो मुझे ना थकावट लगती है, ना मुझे नींद आती है, ना मुझे लोग कहते हैं पैर दर्द नहीं कर रहे। मैं भी सोचती हूँ कि यार मैं वैसे तो घर में आधा घंटा खड़ी रहती हूँ तो मुझे बैठना होता है, तो मैं यहाँ पे स्टेज पे 15 घंटे कैसे बोल लेती हूँ? बट रीज़न है क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ, मैं बड़ी इंजॉय करती हूँ चीज़ों को। तो प्रोडक्टिविटी हर एक इंसान की इसी तरह से बढ़ जाती है जब आप एक अच्छे हैप्पी जोन में आके काम करते हैं। एब्सोल्युटली। यस, इट वाज मतलब बहुत ही अवेयरनेस ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट से लोगों की लाइव्स में आएंगी इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो जस्ट एज अ कंक्लूडिंग नोट, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग टू द ऑडियंस कि वो अपने लाइफ में, अपने हाउस होल्ड में, अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में कैसे ये पॉजिटिविटी लाए, तो आप कुछ कहना चाहे तो? ओके, सो उसके लिए मैं खास करके जो मेरा लव यू ज़िंदगी वीडियो है उसका एक मैसेज है कि खुल के जियो ज़िंदगी जब तक मौत गले ना लगा ले। भूल जाओ दुनिया को, भुला दो समाज के बंधनों को और भूल जाओ सारे टेंशन्स को। हमें किसी से भी जलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर वाले ने सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दिया हुआ है। और भूल जाओ अपनी उम्र को भी। ये मत समझना कि मेरी ये उम्र हो गई और अब मैं ये नहीं कर सकता। मैंने 20-20 साल के बूढ़े भी देखे हैं और मैंने 80 साल के जवान भी देखे हैं। तो उम्र तन को नहीं, उम्र मन को होती है। तो आज से ही खुल के जीना शुरू कर दो क्योंकि बहुत ही जल्दी ये ज़िंदगी भाग रही है और एक दिन आएगा जब हमारा लास्ट डे होगा। और जब वो लास्ट डे होता है ना, अक्सर हमको एक रिग्रेट होता है कि काश मैंने ज़िंदगी जिया होता। किसी को ये अफसोस नहीं होता कि काश मैंने बड़ी गाड़ी ली होती, बड़ा बंगला लिया होता, पर काश ये ज़रूर कहता है कि काश मैंने ज़िंदगी जी होती। तो ये ज़रूर करें। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे कहते हैं द साइंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर हैप्पीनेस में रहना है ना, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड में नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कुदरत ने आपको कितना दिया है, आप कितने लकी हैं। और आप देखिए दुनिया में लोगों को कितनी तकलीफ़ें हैं, तो कभी वो सब कुछ मतलब देख के सुन के अगर आपके दिल में थैंक यू की भावना आ जाए तो उसको अदा ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ग्रेटिट्यूड भी एक बहुत बड़ा सोर्स है हमेशा हैप्पी रहने के लिए और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेके आएंगे। एब्सोल्युटली, बिकॉज it is as you said कि when the last moment comes, there was a beautiful line, no amount of money in the world can buy you 1 second. Yeah, just 1 second. Just 1 second. So it is just like that. It was lovely being with you, Himani ji. Thank you so much for sparing your time, Yes. for providing such value to our viewers. I am sure कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे, वो सभी लोग खुद के लाइफ में तो एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन ला ही पाएंगे। इंस्टेड ये पॉडकास्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, बिकॉज अवेयरनेस इज द की। हम जितने अवेयर होंगे इन चीज़ों के बारे में, उतना ही हम अनहैप्पीनेस कॉज करने वाली चीज़ों से दूर रहेंगे और खुशी की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। सो विद दैट मैसेज माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।